सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली सल्तनत में स्थापत्य कला की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में शुरू हुई। सन 1191 से लेकर 1557 के बीच इस कला में बहुत सारी इमारतें बनवाई गईं। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने इस कला के फलने फूलने में अपना अपना योगदान दिया। शुरुआती इस्लामिक इमारतें तो हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गईं, पर उसके बाद धीरे धीरे इस कला ने अपने पैर जमा लिए और बाद की इमारतें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में नए तरीके से बनाई जाने लगीं। इन इमारतों में हिंदू मंदिरों की खूबियों के साथ साथ इस्लामिक कला का एक खास मिश्रण भी था, जो पूरे प्लान के साथ मजबूत ढंग से बनाया जाता था। ऐबक ने अपना सबसे पहला काम किला राय पिथौरा में करवाया, जो दिल्ली के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ऐबक ने इस किले में पत्थरों को चुनवाकर एक स्मारक का निर्माण करवाया। किला राय पिथौरा को पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को भारत में सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है, जिसके पिलर हिंदू मंदिरों से मेल खाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया। हालांकि वह इसके निर्माण कार्य को पूरा नहीं कर सका और बचा हुआ निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा 1230 में पूरा करवाया गया। कुतुब मीनार का निर्माण भारत में इस्लाम के प्रवेश की एक यादगार के तौर पर करवाया गया था। यह एक प्रकार का विक्ट्री टावर था, जिसमें कुछ सुंदर अभिलेखों को भी उकेरा गया था। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसमें चढ़ने के लिए लगभग 379 सीढ़ियां बनाई गई हैं। ऐबक के ही शासनकाल में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक और मॉन्यूमेंट का निर्माण करवाया गया, जो राजस्थान के अजमेर में स्थित है, जिसे बाद में एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। ऐबक की मृत्यु के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को और बड़ा करवाया। उसके व उसके बेटे के नाम पर भी 2 कब्रों का निर्माण इसी काल में करवाया गया, जिसमें से एक यानी इल्तुतमिश टॉम्ब कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। दिल्ली सल्तनत का यह सिलसिला आगे बढ़ता गया और फिर खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के दूसरे शहर सिरी को स्थापित करवाया। उसने कुतुब मीनार के पास ही अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया और एक पानी का विशाल कुंड भी बनवाया, जिसे हौज़े खास भी कहा जाता है। अलाई दरवाजे को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। इसी के माध्यम से लोग कुतुब मीनार की मस्जिद में प्रवेश करते थे। इसी क्रम में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक की कब्र लाल बलुआ पत्थर से बनी एक पंचभुजी संरचना है, जिसका आकार बहुत ही अनियमित है। इसके ऊपर के भाग में हिंदू मंदिरों की ही तरह कलश व आमलक का निर्माण भी किया गया है। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के चौथे शहर फिरोजाबाद का निर्माण करवाया। फिरोज शाह को तुगलक वंश के सबसे बड़े निर्माता के रूप में जाना जाता है और इसका गवाह है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान। यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक को कुछ अन्य शहरों के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है, जैसे जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार। मध्यकालीन शासकों को नए नए स्थानों पर नए नए शहरों के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। इन शहरों में आज भी मध्यकालीन संरचनाएं व इमारतें मौजूद हैं। मध्यकालीन शासक पहले से मौजूद बिल्डिंग्स का रखरखाव कम करते थे, बल्कि उनकी जगह नई इमारतें ज्यादा बनाते थे और बनाई गई हर इमारत पर अपनी अलग छाप छोड़ना नहीं भूलते थे।
लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने बड़े पैमाने पर पहले से मौजूद इमारतों की मरम्मत करवाई, जिसमें कुतुब मीनार भी शामिल था। लगभग 14वीं शताब्दी के आते आते इन इमारतों में एक प्रमुख बदलाव आया। अब पुराने व संकरे आर्क यानी चापनुमा दरवाजों को बड़े आर्क से रिप्लेस कर दिया गया था और यह कला सीधे पर्शिया से ली गई थी। लेकिन भारतीय आर्किटेक्ट इनकी मजबूती को लेकर संशय में थे, तो सपोर्ट के लिए उन्होंने लकड़ी की मोटी बीमों को दरवाजों के पास लगा दिया था और इस तरह से एक और नई संरचना सामने आई। इसी कड़ी में लोदी वंश के दौरान दोहरी गुंबदों का प्रचलन शुरू हो गया था, जिन्हें एक के ऊपर एक करके बनाया जाता था। मुबारक सैयद और सिकंदर लोदी की कब्रें इसी तरह से बनाई गई हैं, जिसमें अष्टभुजीय संरचना के साथ दोहरी गुंबद यानी डबल डोम का निर्माण भी किया गया है। वहीं बड़ा गुंबद, छोटा खान का गुंबद और बड़ा खान का गुंबद, इसका निर्माण वर्गाकार डबल डोम गुंबद के रूप में किया गया है। आधुनिक दिल्ली शहर जो आज हमारी राजधानी है, वह ऐसे ही कई पुराने शहरों के मेल से बना है, जिन्हें मध्यकाल में अलग अलग जगहों पर बसाया गया था।